तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। मौका है G7 शिखर सम्मेलन का, जिसमें लगातार 5वीं बार पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। वैसे तो G7 के मंच पर दुनिया के सभी ताकतवर देश एकजुट होते हैं। जो इसके अस्थायी सदस्य नहीं हैं, उन देशों को आमंत्रित कर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन रूस इकलौता ऐसा देश है जो G7 के मंच से हमेशा दूर रहा है। ऐसे में जब इटली में G7 की 50वीं बैठक का आयोजन हो रहा है, तो आखिर रूस ऐसा क्या कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। G7 की बैठक में विश्व नेताओं का इटली पहुंचने का सिलसिला जारी है। वही G7 जो एक बड़ा ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इसमें शामिल 7 देश मिलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और भारत भी विश्व मंच पर अपनी बात रखेगा। लेकिन इससे ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने जो किया है, उससे एक बड़ी हलचल फैल गई है। रूस की परमाणु पनडुब्बी कजान अमेरिका के दरवाजे पर मौजूद क्यूबा में पहुंची है। रूस के युद्धक जहाज फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव के नेतृत्व में रूसी युद्धक जहाजों का बेड़ा युद्धाभ्यास के लिए क्यूबा के बंदरगाह पर पहुंचा है, जो यहां 5 दिन तक रहेगा। इसमें रूस की परमाणु पनडुब्बी कजान पर सभी की निगाहें हैं। रूसी परमाणु पनडुब्बी कजान गाइडेड मिसाइल से लैस है। बेड़े की अगुवाई कर रहे एडमिरल गोर्शकोव को रूस के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोर्शकोव कैलिवर मिसाइल के साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से भी लैस है। तो क्या हैं पुतिन के इरादे? रशिया के वारशिप गोर्शकोव के अंदर वर्टिकल साइलोज बने हुए हैं, जिनसे हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है बगैर किसी के इंटरसेप्ट किए हुए। और ऐसे ही जो उसकी कजान न्यूक्लियर सबमरीन है, वो क्वाइट यानी कि स्टेल्थ रूप से बगैर आवाज करे हुए चलने में महारत हासिल लगती है। हालांकि क्यूबा का दावा है कि परमाणु पनडुब्बी कजान समेत बेड़े के जहाज पर परमाणु हथियार नहीं है। क्यूबा के रक्षा मंत्रालय ने कहा है किसी भी जहाज पर परमाणु हथियार नहीं है, इसीलिए इनके देश में रुकने से क्षेत्र पर कोई खतरा नहीं है। इन दावों के बावजूद रूसी जहाजों का अमेरिकी जल क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर की दूरी से गुजरना बहुत ही अहम है। खास तौर पर जब पुतिन ने धमकी दी है कि वो अपने शक्तिशाली हथियारों को उन देशों और क्षेत्रों में तैनात करेंगे जहां से पश्चिमी देशों को निशाना बनाया जा सके। वहीं एक और बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि रूस ने अपने सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर और यूरो में ट्रेडिंग बंद कर दी है। अब कोई भी डॉलर और यूरो का इस्तेमाल करते हुए मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। रूस पर लगाए गए ताज़ा प्रतिबंधों के बाद ये फैसला लिया गया। नॉर्वे से क्यूबा तक पहुंचने के दौरान रूसी बेड़े पर नाटो के अमेरिकी समुद्री गश्ती और टोही विमान P-8 पोसाइडन के जरिए नजर रखी जा रही थी। वहीं अमेरिका ने ये तस्वीरें जारी कर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। स्टेल्थ बॉम्बर की तैनाती से अमेरिका ने पुतिन को सावधान कह दिया है। रूस और क्यूबा ने पहले घोषणा की थी कि पुतिन के जहाज 12 से 17 जून तक क्यूबा के जल क्षेत्र में रहेंगे। जहाजों के वेनेजुएला में बंदरगाह पर आने की भी उम्मीद है। अमेरिका ने रूसी युद्धपोत की मौजूदगी को नोट तो कर लिया है, लेकिन अभी तक इसे खतरा या चिंता वाली बात नहीं कहा है। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरी कार्रवाई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने से भड़के हुए हैं। ये अमेरिका को एक संदेश है कि मत भूलिए 1962 का वो दौर जब आपने अपनी मिसाइलें टर्की में तैनात कर दी थी और हमने अपनी मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी थी। वही स्थिति आज भी आ सकती है। असलियत में ये अमेरिका को चारों तरफ से घेरने का एक प्लान है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूसी पनडुब्बी और जहाजों की काफी करीब से निगरानी करेगा
और इस बात को जानने की कोशिश करेगा कि क्या रूसी पनडुब्बी या जहाजों से अमेरिका को कोई खतरा है या नहीं। इस दौरान अमेरिकी नौसेना भी युद्धाभ्यास के स्थल के पास मौजूद होकर करीब से निगरानी करने की कोशिश में है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि रूस की इन गतिविधियों से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन रूस ने उस वक्त पनडुब्बी और जहाजों को अमेरिका के इलाके में भेजा है जब पुतिन ने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर रूस को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस अपने परमाणु हथियारों को तैयार रखेगा और किसी को रूस की इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।